क्या हाल है बाबरो। मैं हूं आपका फेवरेट टीचर कमलेश। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का 9th टॉपिक जिसका नाम है सर्ड्स, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स। सर्ड्स, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। बाय द वे, रीजनिंग एप्टीट्यूड में ये 3 टॉपिक्स थे। सबसे पहला टॉपिक था अरिथमेटिक, दूसरा था अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री और तीसरा है रीजनिंग एंड डीआई। डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। तो पहला टॉपिक जो हमारा हो चुका है अरिथमेटिक, उसमें 8 चैप्टर्स थे। अब हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की, जिसका नाम है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो दूसरी यूनिट अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर हमारा यही है, सर्ड्स, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिसेस क्या होता है। इंडिसेस बेसिकली एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर वर्ड है इंडेक्स। इंडेक्स यानी सिंपली पावर या एक्सपोनेंट, जो हम पावर नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, पावर 2 to the power 5। इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट की टेक्निकल डेफिनेशन ये है इंग्लिश में, बट सिंपली हम इसे कहते हैं कि जैसे 2 की पावर 5 है, तो 5 जो कि फ्लोटिंग नंबर जो पावर यानी ऊपर लगता है उसे ही हम कहते हैं। सिंपली इसका मतलब ये है कि कोई नंबर आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं 2 to the power 5 इक्वल्स टू 32। यहाँ पे 2 है हमारा बेस नंबर, 5 है हमारा इंडेक्स यानी एक्सपोनेंट या फिर पावर भी कह सकते हैं, और 32 है हमारा आंसर या फिर सॉल्यूशन। ओके, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ रूल्स ऑफ इंडिसेस क्या है। रूल्स ऑफ इंडिसेस आप मोस्ट प्रोबेबली पहले से जानते भी होंगे। सबसे पहला है a to the power n मल्टीप्लाइड बाय a to the power m। आप यहाँ देख रहे हैं कि बेस सेम है और पावर यहाँ पे m है और n है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्लियरली a बेस सेम रहेगा और पावर दोनों ऐड हो जाएंगी। ये था पहला रूल। दूसरा रूल है पावर रेज टू पावर इज मल्टीप्लाइड। आप देख रहे हैं a की पावर n और पूरे की पावर m है, तो साथ में n और m आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तीसरा रूल पहले रूल से बिल्कुल सिंपल है, यानी कि अगर दोनों का बेस सेम है और पावर्स अलग हैं और बीच में डिवाइड का साइन है तो आपस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। चौथा रूल है a to the power 0 इक्वल्स टू 1। हम जानते हैं कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है, बहुत ही आसान। उसके बाद है a इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a, यानी अगर नेगेटिव पावर्स हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि a की पावर अगर माइनस m है तो 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब ही यहाँ पे रेसिप्रोकल है, अगर पावर में नेगेटिव है दैट मींस रेसिप्रोकल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, अगर पावर में लिखा है a to the power 1 by 2, इसका मतलब a का सेकंड रूट। अगर पावर में लिखा है a to the power 1 by m, तो a का mth रूट। बस ये हमें याद रखना है, ये काफी जरूरी है। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि a की पावर n अपॉन m है, तो अपॉन m का मतलब mth रूट और n का मतलब है mth रूट ऑफ a की पावर n। बहुत ही सिंपल है, आप पहले से जानते भी होंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सर्ड्स। सर्ड्स का मतलब होता है बेसिकली इरेशनल नंबर्स। किसके? पॉजिटिव इंटीजर्स के। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उसी को हम सर्ड्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स आप जानते हैं, जैसे √2 है तो √2 की वैल्यू होती है 1.41421356 एंड सो ऑन। ये बेसिकली नंबर n पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ये वो नंबर है, बट इनकी रिप्रेजेंटेशन एक नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी ना खत्म होने वाली और नॉन रेकरिंग यानी कि कभी ना रिपीट होने वाली। मूविंग ऑन, हम सर्ड्स के कुछ लॉज देख लेते हैं। सबसे पहला लॉ है, अगर a का nth रूट है, nth रूट ऑफ n इक्वल्स टू a की पावर 1 by n, जो कि हमने जस्ट अभी इंडिसेस में देखा, तो वही पहला है। दूसरा आता है ab का nth रूट, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि a का nth रूट मल्टीप्लाइड बाय b का nth रूट। a और b आपस में ab मल्टीप्लिकेशन में थे, तो इसको हमने बेसिकली स्प्लिट कर दिया। अगर ab मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सिंपली। डिवाइड में अगर ab है तो भी हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि a अपॉन b का अगर nth रूट है तो उसे हम a का nth रूट अपॉन b का nth रूट लिख सकते हैं। इसके बाद है nth रूट ऑफ a की पावर n। आप जानते हैं कि nth रूट ऑफ a का मतलब है a to the power 1 by n और यहाँ पे पूरे की पावर थी n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि पावर रेज टू पावर इज मल्टीप्लाइड, तो 1 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय n, n से n कैंसिल, ये बन जाएगा a। यही हमारा अगला लॉ था। जिस तरह पावर रेज टू पावर मल्टीप्लाई हो रही थी, वहां पे रूट का भी अगर रूट है तो वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे रूट है, इसका मतलब वो पावर की डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, पावर हमारी फ्रैक्शन की तरह हो जाएगी। जैसे कि a का nth रूट है और इस पूरे का भी हम mth रूट ले लेते हैं, तो इसका मतलब आएगा a to the power 1 by n और पूरे की पावर 1 by m इक्वल्स टू a की पावर 1 अपॉन m n।
यानी कि रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन दोनों आएंगे रेसिप्रोकल ऑफ पावर में, डिनोमिनेटर में mn। ओके, यहां पर nth रूट ऑफ a का भी mth रूट लिया था हमने, तब जाके 1/mn आई थी उसकी पावर a की। बट अगर यहाँ पे nth रूट ऑफ a की पावर m है तो आप जानते हैं कि nth रूट ऑफ a की वजह से 1/n और इसकी पूरे की पावर 1/m, तो ये आ जाएगा a की पावर m/n। यानी कि अगर रूट है तो उसकी पावर रेसिप्रोकल में चली जाएगी, और अगर रेज टू द पावर है कुछ भी m तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा पावर की, तो a की पावर m/n। ये हो गए हमारे लॉज ऑफ सर्ड्स। इसके बाद हम सर्ड्स और इंडिसेस के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज ग्रेटर, फोर्थ रूट ऑफ 4 और फिफ्थ रूट ऑफ 5। ओके, तो क्वेश्चन हमें कहता है कि हमारे पास है 4 का फोर्थ रूट एंड 5 का फिफ्थ रूट। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/4 और हम लिख सकते हैं इसे 5 की पावर 1/5। तो हम जानते हैं कि 4 और 5 का एलसीएम आएगा हमारे पास 20। तो एक काम करते हैं, 4 की पावर 1/4 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, और 5 की पावर 1/5 को हम भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली 4 की पावर 5 और ये आ जाएगा 5 की पावर 4। ओके, अब तक हमने जो भी चेंजेस किए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ 4 को और फिफ्थ रूट ऑफ 5 को। ओके, तो 4 की पावर 5 होता है बेसिकली 2 की पावर 10 यानी कि 1024, और 5 की पावर 4 होता है 25 125 625। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 4 की पावर 5 1024 है, विच इज़ ग्रेटर देन 625। दैट मीन्स फोर्थ रूट ऑफ 4 इज ग्रेटर देन fifth root of 5. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. तो ये तो था एक इंडिसेस का क्वेश्चन। अब एक सर्ड्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है कि इफ 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ओके, तो क्वेश्चन में कहता है कि 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 6 की पावर है माइनस z। ओके, निकालना क्या है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब भी इक्वालिटी में 2 से ज़्यादा आइटम्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 आइटम्स हैं, तो हम इन सबको k के बराबर लिख लेते हैं, इक्वल्स टू k। ठीक है, तो अगर 2 की पावर x इक्वल्स टू k है, तो अगर दोनों की पावर रेज करें हम 1/x, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू k की पावर 1/x। जिस तरह स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स होता है, आपने किया भी होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, उसी तरह रेजिंग बोथ साइड्स टू द पावर 1/x भी तो हो सकता है। रेजिंग बोथ साइड्स टू द पावर 1/x, 2 की पावर x की पावर 1/x करेंगे तो x से x कैंसिल, यहाँ आ गया 2 की पावर 1 यानी कि 2 और k की पावर 1/x। इसी तरह 3 की पावर y इक्वल्स टू k, इसका मतलब 3 इक्वल्स टू k टू द पावर 1/y, और 6 की पावर माइनस z इक्वल्स टू k, और 6 इक्वल्स टू k की पावर माइनस 1/z। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6, 2 3 6 होते हैं, तो हम 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू और 6 की वैल्यू भर देते हैं। सिंपल, k की पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाय k की पावर 1/y इक्वल्स टू k टू द पावर माइनस 1/z। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि अगर बेस सेम हो k के और पावर डिफरेंट और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो इनकी पावर्स बेसिकली ऐड हो जाती हैं। तो k की पावर आ जाएगी 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू k की पावर 1 माइनस 1/z। ओके, तो यहाँ से देख पा रहे दोनों साइड बेस सेम है, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू माइनस 1/z, या फिर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली ये स्टेप ऐसे आया, माइनस 1/z को हम दूसरी साइड ले गए तो पॉजिटिव हो गया। यही पूछा था हमसे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगा 0। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉगरिथम्स। लॉग, बेसिकली हम इसे लॉग कहते हैं। लॉग होता क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर है b टू द पावर c इक्वल्स टू a। ओके, तो यहाँ पे आप जानते हैं b है हमारा बेस, c है हमारा पावर और a है हमारा सॉल्यूशन।
या फिर जिसे आंसर भी कहते हैं। तो हमारे पास एक b टू द पावर c इक्वल्स टू a, ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ओके, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए लॉग का इन्वेंशन हुआ था। लॉग बेसिकली एक फंक्शन है, फंक्शन नहीं बल्कि ये एक इनवर्स फंक्शन है, किसका? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अगर ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, तो इसको अगर हमें लॉग के टर्म्स में लिखना हो तो हम लिखेंगे log ऑफ a टू द बेस b इक्वल्स टू c। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बेस था b वो यहाँ पे log के बेस में चला गया b, जो भी सोल्यूशन था अब वो log के अंदर आ गया, विद इन ब्रैकेट्स आ गया अगर हम ऐसे लिख दे तो, और जो भी पावर थी वो हमारी बन गई अब टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन। ओके, तो ये एक तरीका है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉग के टर्म्स में लिखने का। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो कि सॉल्व करना बहुत टफ है वो लॉग के थ्रू इजीली सॉल्व हो जाती है। तो ज़रूरी बात यह है कि जो पहले जो बेस था वो वापस लॉग के बेस में चला जाएगा, जो सोल्यूशन या आंसर था वो हमारा लॉग के ब्रैकेट में आ जाएगा a, और जो भी पावर थी वो इक्वेशन के दूसरी साइड चली जाएगी। इसके बाद आप जान गए हैं कि लॉग क्या होता है, तो अब हम लॉग के कुछ रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट रूल, लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस a। एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लीकेशन में है तो ये बेसिकली इसको हम स्प्लिट कर देंगे, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ वाई टू द बेस a। ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि बेस दोनों का आप सेम रखें। ये तो था प्रोडक्ट रूल। इसके बाद देखते हैं हम क्वोशिएंट रूल। एक्स और वाई पहले मल्टीप्लीकेशन में थे, अब एक्स और वाई डिवाइड में है, तो जैसा हमने इंडिसेस में किया पावर में कि अगर सेम बेस है और पावर डिफरेंट है, दोनों डिवाइड में है, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे वही होगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, दोनों का बेस सेम a। पावर रूल, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर p टू द बेस a इक्वल्स टू p लॉग x टू द बेस a। सिंपली मतलब ये है कि जिसका लॉग हमें निकालना है उसके साथ अगर पावर लगी है p, बेस है हमारा a, तो हम सिंपली पावर को आगे लिख देंगे और बाकी जो नंबर था हमारे पास उसका ऐसे ही रखेंगे, और बेस तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। लॉग ऑफ एक्स टू द पावर p विद बेस a इक्वल्स टू p लॉग x टू द बेस a। ये था पावर रूल। अब है चेंज ऑफ बेस रूल। यहाँ पे लॉग x टू द बेस a, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस है a, इसको हम लिख सकते हैं लॉग x अपॉन लॉग a। ये तो लिख दिया, लेकिन अब हमने यहाँ पे इसका बेस चेंज कर दिया। यही है चेंज ऑफ बेस रूल, लॉग x अपॉन लॉग a, बेस चेंज कर दिया। बेस कुछ भी हो सकता है, पहले बेस a था अब वो हो गया बेस b, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद है इक्वालिटी रूल। ये इस बेस पे काम करता है कि किसी नंबर का अगर लॉग निकाले तो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर आपने दो नंबर्स का लॉग लिया है और वो लॉग लेने के बाद दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब नंबर भी सेम है। लॉग x इक्वल्स टू लॉग y, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू y। ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। इसके बाद हम लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देख लेते हैं। तो रिमार्क्स का सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आपके पास कभी लॉग का बेस नहीं लिखा है तो इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड, ये आपके मन में ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पे बेस का मतलब है 10। अगर नहीं लिखा है बेस, इसका मतलब बेस 10 है। तो अगर किसी भी लॉग में बेस नहीं लिखा हो तो उसे हम कहते हैं कॉमन लॉग। तो अगला जो पॉइंट है वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कॉमन लॉग यानी लॉग टू द बेस 10 एंड ln। ln को हम कहते हैं नेचुरल लॉग। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए आपने अक्सर डील किया होगा ln से। ln और नेचुरल लॉग यानी कि लॉग टू द बेस 10 में जो रिलेशन है वो ऐसा है, अगर ln ऑफ x है इसका मतलब 2.303 लॉग ऑफ x। ये लॉग ऑफ x का बेस नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज कॉमन लॉग। इसका बेस है 10। लिखो ना लिखो एक ही बात है 10। तो ये रिलेशन है नेचुरल लॉग ln और कॉमन लॉग में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर 2.303, आई एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर दिस। अगला जो लॉग का पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि लॉग जिस नंबर का निकाल रहे हैं अगर वही बेस भी है तो उसकी वैल्यू होगी 1। लॉग ऑफ a टू द बेस a विल बी इक्वल टू 1। a की जगह कुछ भी हो सकता है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉग ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बेस है 10। ये 0 क्यों आता है मैं बता देता हूँ। अभी हमने यहाँ पे देखा बेस की पावर इक्वल्स टू सोल्यूशन या नंबर जो भी है,
तो उसको हम इस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो इससे हम रिवर्स कन्वर्जन करते हैं, यानी 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 सब जानते हैं। तो बस वहीं से आता है ये कि log 1 0 है। अब तक जो log में हमने पढ़ा वो मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को पता होता है, बट ये प्रॉपर्टी, ये पॉइंट लोगों को पता नहीं होता है। तो आप इस पर स्पेशल ध्यान दें कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर में log है किसी दूसरे नंबर का, बट उनका बेस सेम है, तो आप सिंपली वो नंबर ही लिख सकते हैं। यानी कि पावर और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे अगर सेम बेस है तो। सेम बेस है तभी ए, इसका मतलब ये आपस में एक तरह से कैंसिल, यहाँ पे x। एक छोटी सी चीज नेचुरल लॉग यानी ln के केस में रह गई थी। ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x को आप ये चीज 2.303 कॉमन लॉग ऑफ x, log बेस 10x या log x तो लिखते ही थे, साथ ही साथ आप इसको log टू द बेस e ऑफ x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप e जानते हैं क्या है, e है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। हम ई से अक्सर टकराते रहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में, ई अक्सर आता रहता है। ई की वैल्यू आप जानते हैं या शायद ना भी जानते हो, 2.718। ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ये काफ़ी आता रहता है। लॉग टू द बेस ई बेसिकली ln ही होता है। सर्ड्स, इंडिसेस और लॉग में जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो ज़रूरी है, जो कि आप पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। बस ये एक जेंटल रिमाइंडर था कि ये प्रॉपर्टीज़ हमने एक्चुअली पहले भी पढ़ी हुई हैं। ये बस आपको याद कराने के लिए था, ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू दी हुई है। आई एक्सपेक्ट यू कि आप log 1 से लेके log 10 की वैल्यू याद कर लें। ओके, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टफ क्वेश्चन इसके बेस पे नहीं आते हैं। अच्छी बात यह है कि log 1 से लेके log 10 तक जो भी वैल्यूज़ हैं, अगर आप इन वैल्यूज़ को याद कर लेंगे तो आपको जो भी बड़े बड़े नंबर्स हैं उनके log याद करने की अननेसेसरी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट अस सपोज आपको निकालना है log 6 की वैल्यू, तो आप जानते हैं कि इसे हम log ऑफ 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे जानते हैं कि 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये स्प्लिट करके हो जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लाई साइन। तो log 2 की वैल्यू आप जानते हैं, log 3 की जानते हैं, तो आप log 6 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, ज़्यादा टफ नंबर्स के log की वैल्यू निकालना आप गेट और ESE में नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। गेट में तो वैसे भी log कैलकुलेटर गेट कैलकुलेटर में होता ही है, तो इसका काम बेसिकली log 1 से लेके log 10 को याद रखना सिर्फ ESE में हेल्प करेगा। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ESE में जिस वजह से आपको ये log की वैल्यू रिमेंबर करनी पड़े, वो हैं ये। इफ़ log 2 इक्वल्स टू 0.30103 देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 टू द पावर 20। ओके, तो क्वेश्चन में हमें log 2 की वैल्यू दे रखी है। log 2 की वैल्यू होती है 0.30103 log 2 की, और हमसे पूछा है कि 5 टू द पावर 20 में कितने डिजिट्स हैं, ये पूछा है। 5 टू द पावर 20 में कितने डिजिट्स हैं। तो अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखी है जिसमें पूछा है कि इसके कितने डिजिट्स होंगे, इसमें ये एक्सप्रेशन कितनी बड़ी होगी, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो आप क्या करें, जो भी एक्सप्रेशन दिया है एक्सपोनेंशियल 5 टू द पावर 20 उसका आप log ले लें। ओके, तो log ऑफ 5 टू द पावर 20 है, 5 की पावर 20 है तो इसका हम लिख सकते हैं 20 log ऑफ 5। तो 20 log 5 को हम लिख लेते हैं 10/2। ओके, और हम जानते हैं कि log में अगर डिवाइड में दी हुई है चीज़ें तो log 10 माइनस log 2। ओके, तो 20 टाइम्स log 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1 और log 2 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही 0.30103, माइनस करके और मल्टीप्लाई करके ये आएगा 13.98 के अराउंड जो भी आएगा। मैंने बेसिकली आंसर देखा है, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 13.98। बट हमसे पूछा गया है कि 5 टू द पावर 20 में कितने डिजिट्स हैं, कितनी टर्म्स है टोटल, 1 2 3 4 5 से कितनी टर्म्स है टोटल। इसका हम देख रहे हैं कि 13.98 का इंटीग्रल पार्ट है 13.98 इंटीग्रल पार्ट है 13, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे, आंसर आएगा 14। दैट मीन्स देयर आर 14 डिजिट्स इन द एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन 5 टू द पावर 20।
ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। जो भी क्वेश्चन हमने सर्ट्स, इंडिसेस और लॉग इस चैप्टर में किए हैं वो बेसिकली गेट और ईएससी के लेवल के लिए सफिशिएंट है। ये बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए थे उनमें से वन ऑफ द टफेस्ट थे। इनसे ऊपर का क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में नहीं आ सकता। तो चैप्टर इतना ही था। बेसिकली दिस सम्स अप आवर लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज रिमेंबर। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।